प्रेम का अर्थ सिर्फ लेना नहीं होता, प्राप्त करना, हासिल करना नहीं होता, त्याग होता। तो भगवान अपनी लीलाओं से हर जगह कोई ना कोई सीख देते। तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता, उन्होंने कहा कि उनमें है तो भक्तों के पीछे दिन भर दौड़ते रहते हैं। अरे गजेंद्र ने मध्य रात्रि में पुकारा था, भगवान भागकर चले गए। आधी रात में लक्ष्मी माता को अकेले छोड़कर चले गए। इतना प्रेम होता साथ लेकर जाते, तो वहां भी प्रेम नहीं है। तो नारद जी ने कहा फिर आप ही बताइए कहां है। तो बोले अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। क्यों? क्योंकि एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय पार्वती जी के साथ रहते हैं, यानी कैलाश पर्वत छोड़कर नहीं जाते वो। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को भी कोई काम हो तो वो कैलाश पर्वत आते हैं, महादेव जी जाते नहीं कैलाश पर्वत से कभी, बहुत कम, कभी बहुत ही जरूरी कार्य हुआ तो सबसे ज्यादा प्रेम। अब नारद जी को बात अच्छी नहीं लग रही। नारद जी कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, और सबने बात सही ठहराई। नारद जी ने कहा अगर इतना ही प्रेम है तो मैं उनके बाद झगड़ा करवा दूं तो। अब आप सोचेंगे एक झगड़े से प्रेम थोड़ी घट जाता है। उन्होंने कहा अगर इतना ही प्रेम है तो मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं। झगड़ा एक दूसरे के बीच होता है, कोई तीसरा आकर झगड़ा करवा कर चला जाए मतलब प्रेम में कमी है, यानी आपके बीच भरोसा नहीं है। अपने में झगड़ा करते रहे वो सब करते हैं, पर कोई और आकर झगड़ा कराकर चला गया तो वो वहां पर प्रेम में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। नारद जी ने कहा मैं झगड़ा करवा दूं तो। सबने कहा तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, अब रोज नारद जी जाए कैलाश पर्वत पर महादेव जी को साथ बैठा देखकर वापस लौट आए। एक दिन संयोग वंश महादेव जी कहीं गए हुए थे। नारद जी जाते हैं, माता अकेली है, उन्हें प्रणाम करते हैं। माता ने कहा कैसे आना हुआ? अरे बोले वो बाबा से बड़ा जरूरी कार्य था। कहाँ है वो? माता ने कहा वो तो अभी अभी निकले हैं। अगर बहुत जरूरी कार्य है तो मुझे कह दो, मैं उनसे कह दूंगी। बोले नहीं, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत यानी पर्सनल। व्यक्तिगत यानी पर्सनल, आपको नहीं बता सकते। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है, वो चाहे भगवान हो कि साधारण पुरुष हो। देखिए इसको कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता। यहां एक लाइन कहेगी और वहां मुंह तुरंत चेहरा पीछे घुमा। यहाँ जितने पति बैठे हैं ना, घर जाकर सबकी क्लास लगने वाली है। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे आज तक नहीं बताई, पर सच्ची बात है ये। नारद जी ने कहा पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बीच कुछ नहीं छुपाते। अरे नहीं छुपाते तो आपने अमर कथा सुनी है? माता ने कहा ये कौन सी कथा? अरे बोले हर किसी को नहीं सुनाते, वो सबसे ज्यादा प्रेम जिससे करते हैं ना उसे ही सुनाते हैं। माता ने कहा इसका मतलब वो मुझसे प्रेम ही नहीं करते? नारद जी ने कहा वो मैं क्या जानता हूं। अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना मैं आया था। नारद जी ने तो अपना काम कर दिया। अब माता बस इसी चिंता में, अमर कथा क्या है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई, ऐसी क्या बात है उस कथा में। देखिए इतना गुस्सा इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, महादेव जी कई कथाएं पार्वती जी को सुनाते हैं। वो आए दिन कोई ना कोई कथा की चर्चा करते रहते हैं।
आप कई श्लोक भी सुनेंगे जहां पर उन श्लोक में महादेव जी ने वो श्लोक कहे हैं पार्वती जी को समझाने के लिए। तो माता ने कहा कि फिर कोई ना कोई बात तो है इस कथा में, जब सारी कथाएं सुनाई है तो ये क्यों नहीं सुनाई। तो माता बड़ी चिंता में। अब महादेव जी समय बाद घर लौटते हैं तो रोज की तरह कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, दरवाजे पे कोई लेने नहीं आया। ठीक है, अंदर आ गए, बैठ जाते हैं, बैठ गए, कोई बातचीत नहीं, वरना आते ही 10 प्रश्न होते हैं, कहाँ गए थे, किससे बात की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। माता कुछ नहीं पूछ रही। अब देखिए महादेव जी ने कहा बात तो शुरू करनी पड़ेगी। जब पति पत्नी के बीच बातचीत नहीं होती ना, तब बातचीत बच्चों के माध्यम से चलती है। या तो बच्चों की कोई बात है या बच्चा बेचारा इधर उधर करता है। मम्मी से कह देना ऐसा ऐसा कहा है, वो आकर पापा से कह देना ऐसा ऐसा हुआ है ना। जब दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते तो बच्चों के माध्यम से बातें चलती है। तो महादेव जी ने कहा बच्चों की ही बात उठाते हैं। महादेव जी कहते अरे गणेश कार्तिक कहाँ है। माता ने कहा गए होंगे कहीं, दिन भर पास बैठा के रखूं। ये बात तो पक्की हो गई कि नाराज है। अब किस बात पे वो पता करना है। फिर शांति, फिर कोई बातचीत नहीं। फिर महादेव जी कहते अरे देवी आपकी तबीयत तो ठीक है। ये एक और पुरुषों की आदत है, जब ज्यादा ही प्यार दिखाने लगे मतलब कुछ बात पता करनी है या कोई गलती हुई है वो बताना है। महादेव जी कहते आपकी तबीयत तो ठीक है। माता ने कहा बिल्कुल ठीक है। क्यों? बोले अरे ठीक है तो आज भांग नहीं मिली। अब ये तो आग में घी डालने के समान हो गया। माता ने कहा जब देखो आपको भांग घोट कर दो, बड़े बेटे को खीर बना कर दो, छोटे को लड्डू बना कर दो। इन्हीं चीजों के लिए ब्याह के लाए थे क्या मुझे? वो कहीं का गुस्सा कहीं उतर रहा। माता कहती है भोले बाबा से भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी, कि भोला भांग तिहारी नित घोटत घोटत हारी। वो मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिन आके होए तो घोटू रोज न घोटी जाए।